इस वक्त भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पाकुड़ से जिला परिषद के उपाध्यक्ष रहे मुकेश शुक्ला उर्फ पिंकू शुक्ला जी हैं। पिंकू शुक्ला जी इस बार पाकुड़ विधानसभा से चुनाव लड़ने के भाजपा से चुनाव लड़ने के मूड में है। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ इन्होंने मन बनाया है, क्या इनकी कुछ रणनीति। आइए इन्हीं की जुबानी से इनसे बात करते हैं। पिंकू शुक्ला जी, समाचार पुरुष में स्वागत है। क्या लगता है इस बार पाकुड़ विधानसभा की सीट भाजपा के खाते में रहेगी या फिर जैसा कि चर्चा है कि आसू के भी के साथ गठबंधन के में जाने की बात आ रही है? अभी गठबंधन पर जो है कोई ऐसा चर्चा ऊपर लेवल पर चल रहा है, लेकिन अभी कोई ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सा सीट किसके खाते में जाएगा। लेकिन अपने अपने तरीके से सभी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग भाजपा के बचपन से समझिए कार्यकर्ता रहे हैं, बहुत छोटे उम्र से पारिवारिक, और जब बड़े हुए तो भाजपा से रहे हैं। तो हम लोग भी अपना तैयारी कर रहे हैं कि अगर भाजपा टिकट देती है तो यहाँ से भाजपा के ही कैडर लड़ेंगे। तो क्या आप मानसिक रूप से आप तैयार हैं पाकुड़ से चुनाव लड़ने के लिए? निश्चित, इसलिए कि मुझे यहाँ की जनता ने जो प्यार और स्नेह दिया है, मुझे जिला परिषद बनाया, मुझे जिला परिषद उपाध्यक्ष बनाया, और जो छूटा हुआ कार्य है जो मैं कर नहीं पाया अपने जिला परिषद के समय में, जिला परिषद उपाध्यक्ष के समय में जो काम नहीं कर सका, उसको करने की इच्छा है। और मैं चाहता हूं कि भाजपा मुझे टिकट दे और मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। क्या कुछ पाकुड़ के लिए मुद्दा होगा, जन मुद्दा होगा आपकी नज़रों में, जो मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत दुर्भाग्य का विषय ये रहा है कि हमारे यहाँ से सांसद हों, विधायक हों, सभी बड़े बड़े पोस्टों पर रहे हैं और सरकार में रहे हैं। हमारे यहाँ के विधायक जी मंत्री रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, लेकिन विकास नहीं है। और बगल का पड़ोसी लोकसभा देख लें, वहाँ विकास कुछ सोच नहीं सकते हैं। जो आप कल्पना करेंगे वो विकास वहाँ हुआ है। आज हमारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में चले जाएं, ना रोड है, ना नाला है, ना पानी की व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है। तो यहाँ कुछ सब चीज़ की जरूरत है। और अगर मुझे यहाँ टिकट भाजपा देती है और यहाँ का जनता जिस प्रकार से मुझे जिला परिषद बनाने में सहयोग और मुझे आशीर्वाद दिया अगर देती है, तो मैं ये निश्चित दावे के साथ कहता हूँ कि निशिकांत दुबे जो सांसद हैं गोड्डा के, उनके पैटर्न पर पाकुड़ का मैं विकास करूँगा और यहाँ रोजगार सारी व्यवस्था यहाँ करूँगा मैं। पाकुड़ का एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है पाकुड़ की शहरी जलापूर्ति योजना। ये योजना लगभग 12 से 13 साल हो गए स्वीकृत हुए, लेकिन ये योजना न तो आज तक धरातल पे उतर पाई। और एक दूसरा मुद्दा है बाईपास सड़क का मुद्दा। बाईपास सड़क की स्वीकृति कब की हुई, लेकिन कहीं न कहीं सड़क निर्माण में एक भूमि अधिग्रहण का मामला फंस रहा है, जिस वजह से आज शहर के लोग जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। इन दो मुद्दों को पे आपका क्या स्टैंड होगा आने वाले समय में? बाईपास का जो मुद्दा है, वो मुद्दा हम जो है सो माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी इधर हाल फिलहाल आए थे, उनसे मैंने उसका चर्चा किया है। तो बोले कि ये पीडब्ल्यूडी से है या एनएच से है। तो हम बोले ये तो पीडब्ल्यूडी से बन रहा है, लेकिन जिस रोड से उसको कनेक्टिविटी किया जा रहा है उसको एनएच में अगर दिलवा करके वो बाईपास बनाया जाए तो हो जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पिंकू जी विधानसभा पार होने दीजिए, हम इसको करवा देंगे, आपको करवा देंगे। और जल आपूर्ति योजना जो है, इसमें अफसर का बहुत बड़ा, और यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो ना उनको यहाँ के विकास से मतलब है, ना यहाँ के कार्य से मतलब है। सरकार का पैसा आता भी है, उसका खर्च कैसे होना चाहिए ना इसका कोई चिंता है, ना इसका कोई फिक्र है। इस सारा दोष जो है यहाँ के नेता का है। अगर वो आज लग जाए तो कल से पानी यहाँ चालू हो जाएगा। अगर हमें मौका मिलेगा तो मैं वादा करता हूँ कि जीतने के बाद सबसे पहले पानी पर ही जोर दूंगा मैं। आपने अपने जिला परिषद के उपाध्यक्ष के कार्यकाल में कई जन कल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप देने का काम किया है पाकुड़ में। क्या पाकुड़ की जनता आप पे विश्वास करे कि पाकुड़ का जो ये दो ज्वलंत मुद्दा है उसको आप धरातल पर उतारने के लिए सतत प्रयास करेंगे? एकदम विश्वास करेगी। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, ना मेरे कोई बैक में कोई है कि मैं राजनीतिक परिवार से आता हूँ। मेरा जो भी है पाकुड़ का जनता ही है। आज मुझे जो भी सम्मान मिला उसका मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ इस पाकुड़ की जनता का। और मैं वादा करता हूँ कि आपके हर एक बात को, हर एक विषय को मैं अच्छे से लूँगा और अच्छे से उठाऊँगा और अच्छे से पूरा करूँगा। पाकुड़ का एक मामला है बांग्लादेशी का मामला।
उन मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चला गया है। आज भी एक न्यूज आया है, हाई कोर्ट से बोला गया है कि किसी जिले में अगर एक भी बांग्लादेशी निकलता है तो वहाँ के डीसी को पनिशमेंट किया जाएगा। तो ये इतना बड़ा मुद्दा और ये हाई कोर्ट का मुद्दा है, इस पर मेरा किसी प्रकार का कोई बोलना ठीक नहीं होगा। आपके ही पार्टी के बड़े बड़े नेता आके पाकुड़ में बांग्लादेशी होने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पाकुड़ के जिला प्रशासन ने बिल्कुल बांग्लादेशी पर बिल्कुल शून्य रिपोर्ट सरकार को, कोर्ट को भेजा है, हाईकोर्ट को भेजा, जिस पे आज हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर एक भी किसी जिले में खासकर संथालपुर नाम में बांग्लादेशी का मामला आता है तो उसमें सीधे तौर पे वहाँ के उपायुक्त पर, डीसी पर अवमानना का मामला होता है। क्या इस पे कहना चाहेंगे? मेरा कहना कि जांच प्रक्रिया जो है, जो अभी तक मुझे पता चला है, जो अभी हाल फिलहाल में जांच प्रक्रिया, ये जांच प्रक्रिया ही गलत है। इस जांच प्रक्रिया से जो है बांग्लादेशी का पता चलेगा ही नहीं। इसमें एक कमेटी गठन कर, जिसमें लोकसभा के भी सदस्य हों, विधानसभा के भी सदस्य हों, और वर्तमान में जो चाहे वो मजिस्ट्रेट किसी रैंक के हों, चाहे जज हों, उनको इसमें शामिल कर इसका जांच करवाया जाए। और इससे सिर्फ अभी हिंदू को इससे हानि नहीं है, इससे हमारे अल्पसंख्यकों को भी हानि है। अगर वो समझ रहे हैं कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, वो भी सुरक्षित, ऐसा नहीं है। बांग्लादेशी अगर यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले वो अपने हमारे मुस्लिम समाज के अंदर ही जाकर बसते हैं, उनका फिर ज़मीन हर लेते हैं, फिर उनका खेती लेते हैं, उनका रोजगार छीनते हैं। इसलिए ये पूरा विषय जो है पूरे देश का विषय है, पूरे जाति का विषय, इसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का विषय नहीं है, ये पूरे देश का विषय है। तो हमारे साथ आपने सुना पिंकू शुक्ला जी, मुकेश शुक्ला जी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर पार्टी और पाकुड़ के लोग चाहेंगे तो मैं निश्चित रूप से पाकुड़ से विधानसभा से चुनाव में उतरूंगा। और रही बात पाकुड़ की, जो दो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे अगर मौका देती है पाकुड़ की जनता तो निश्चित रूप से उन दोनों मुद्दों पे काम करके लोगों को, यहाँ पाकुड़ के लोगों को जाम की समस्या और पानी की समस्या से निजात दिलाने का काम करूँगा। समाचार प्लस के लिए पाकुड़ से कार्तिक कुमार।